तीसरे नंबर पर है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म साता और असाता वो देता है। पहले कौन सा बताओ, साता या असाता? साता। सबको पहले साता चाहिए, लेकिन साता कब आएगी? असाता जाएगी तो आएगी ना। तो पहले हमको असाता समझना है। असाता नाम का जो कर्म हमारा, जो असाता का उदय आता है, वो कैसे क्यों होता है? दूसरे को दुख पहुंचाने से, हिंसा करने से। पता है कि इस मार्ग पे चींटियां बहुत ज्यादा है, फिर भी उसी मार्ग पे बिना उपयोग के चलने से। एक और बात बताती हूँ, अभी बारिश का मौसम है ना, आपके घर के आगे पीछे देखना होगा, अपना काई जम गई होगी, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम गई होगी। उसके ऊपर चलना, वो निगोद है। निगोद वो क्या है? निगोद है। उसके ऊपर नहीं चलना है। हमें ये सावधानी रखनी है, इतना उपयोग रखना है कि अगर वो काई वाला रास्ता है और बिना काई वाला रास्ता है, तो हमें वो जो बिना काई वाला रास्ता है ना, थोड़ा उस रास्ते से मुड़ के चलो, वो काई वाले रास्ते पर नहीं चलो। तो ये तो स्थूल दृष्टि से हमने देखा कि किसी चींटी को मारा, कोई जीव की हत्या करी हमने, तो वो हिंसा से क्या होगा? हमारा असाता वेदनीय कर्म बंद होगा। लेकिन एक दूसरी बात है, किसी जीव को ये जब प्राण हिंसा, ये क्या है? प्राणों की हत्या करना प्राण हिंसा है। लेकिन भाव हिंसा भी शास्त्रकार भगवंत ने बताई। भाव हिंसा यानी कि क्या? किसी के मन को दुख पहुंचाना, कि कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। उससे भी आपका क्या होगा? असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। आपको असाता उदय में आएगी। मेरे को लग रहा है आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाओगे? नहीं, आपके चेहरे देख के मेरे को ये लग रहा है कि बाप रे बाप, इतना। पल्योपम और सागरोपम का नाम सुना? पल्योपम किसको कहते पता है? उसका नाप पता है आपको पल्योपम का? है? नहीं, मैं वो नहीं करूंगी। पल्योपम यानी कि क्या? 13 किलोमीटर का खड्डा है, इतना ही गहरा, इतना ही लंबा, इतना ही चौड़ा, कितना 13 किलोमीटर का खड्डा भरा पड़ा है। ठीक है। अब वो खड्डे में जो नवजात शिशु होता है ना, उसके बाल, जिसके बाल के 2 टुकड़े ना कर पाए, इतने बारीक, इतने छोटे छोटे बालों से वो पूरा खड्डा हमने भर दिया कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती सैन्य भी चला जाए ना, तो भी वो बाल हिले भी ना, थोड़ा भी ना हिले, ऐसे भर दिया। 100 साल में एक बाल का टुकड़ा निकालना है। ठीक है। वो जब खड्डा खत्म होगा, तब एक पल्योपम का समय हुआ। कितना? और भी डिप्रेशन में चले गए। नहीं, अब सुनो, ये पल्योपम हुआ ना, एक पल्योपम। ठीक है। अब 10 करोड़ पल्योपम इंटू 10 करोड़ पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर 1 सागरोपम। देवगति का आयुष्य 33 करोड़। उत्कृष्ट से 33 सागरोपम का आयुष्य। कितना आयुष्य हुआ? कितनी सादा मिली, कितना सुख मिला। मेरे को डिप्रेशन में से मैं बाहर निकालने के लिए मैं उपाय कर रही हूँ, और आप कहाँ और डिप्रेशन में डाल रहे हो।